नमस्कार गाइस, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसे सब्सक्राइब एंड लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपको वीकली करंट अफेयर इन शॉर्ट, जो आपको संक्षिप्त रूप में टॉपिक बाय टॉपिक समझाया जाता है और हर क्षेत्र पर आपको हम इसमें एनालिसिस के साथ समझाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर। तो पहला टॉपिक है इसमें भारत और मालदीव कूटनीति। तो हाल ही में देखा जाए तो हालिया राजनयिक तनाव के बावजूद भारत ने 2024-25 के लिए मालदीव को अंडे, चावल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया। यानी कि भारत ने अभी तक जैसे अंडा, चावल और चीनी जैसे ऐसे कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं थी जिनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला टॉपिक है पुणे में योग महोत्सव। तो अभी हाल ही में पुणे में योग महोत्सव मनाया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिन की उल्टी गिनती को चिन्हित किया गया है, जिसमें हजारों लोगों ने समान योग प्रोटोकॉल का भाग भी लिया है। फिर अगला टॉपिक था भारत का रणनीतिक बंदरगाह अधिनियम। तो इसमें अगर देखा जाए तो भारत ने समुद्री उपस्थिति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए म्यांमार में सिटवे बंदरगाह को स्थापित किया, जिसमें यह दूसरा विदेशी बंदरगाह है। समझ गए। फिर अगला टॉपिक क्या था कि भारत ईवी बैटरी रिसाइकलिंग सहयोग। तो इसमें देखा जाए तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहल के बाद EU और भारत ने EV बैटरी रिसाइकलिंग में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए टीम बनाई है। इसमें अगला टॉपिक है राष्ट्रपति द्वारा होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन। तो इसमें अभी हाल फिलहाल में ही अपने भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में अनुसंधान को सशक्त बनाने, क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित एक संगोष्ठी का शुभारंभ किया, जिसमें आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में इस कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया गया है। ठीक है, जिस संगोष्ठी का नाम होम्योपैथी संगोष्ठी था। अगला टॉपिक था भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर। भारतीय सैनिक के त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया, जिसमें गतिशील और स्थिर लक्ष्यों के खिलाफ लाइव फायरिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला टॉपिक था अंतरिक्ष पर्यटन। तो अभी हाल फिलहाल में गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के साथ, यानी ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? अपने भारत की है, जो एक प्राइवेट संस्था अंतरिक्ष पर्यटन मिशन में शामिल होने वाले भारतीय पायलट बन गए हैं, जो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में महत्वपूर्ण कदम है। और ये गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष अन्वेषण में पर्यटन करने वाले पहले भारतीय भी बन चुके हैं। ये रही आज की राष्ट्रीय खबरें। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो स्लोवाकिया चुनाव परिणाम। तो अगर इसमें अभी देखा गया हाल फिलहाल में स्लोवाकिया में चुनाव हुए हैं, जिसमें पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की सरकार के रूसी समर्थन रुख के साथ तालमेल बिठाते हुए स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। तो अभी हाल फिलहाल में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी। कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी। फिर है अगला टॉपिक था AI सुरक्षा संगठन। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने AI सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाया है, जो उन्नत AI मॉडल परीक्षण प्रक्रियाओं को विकसित करने पर सहमत हुए हैं। दूसरा टॉपिक है, अगला टॉपिक है दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी। तो अभी देखा जाए हाल फिलहाल में इंग्लैंड के 111 साल के जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बुजुर्ग और जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता मिली है, यह शामिल किया गया। फिर अगला टॉपिक था चीन भारत तेल आयात। तो इसमें देखा जाए तो वैश्विक तेल व्यापार गतिशीलता में बदलाव को उजागर करते हुए
चीन रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में भारत से भी आगे निकल गए। यानी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? चीन बन गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या था। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। तो अगला इसमें टॉपिक में देखते हैं कि जो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? साइमन हैरिस, जो कि 37 साल के हैं और वो लियो वराडकर के बाद आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके। यानी उससे पहले एक थे कौन? लियो वराडकर, जो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। फिर है अगला टॉपिक है जिम्बाब्वे की स्वर्ण समर्थित मुद्रा। अभी हाल फिलहाल में जिम्बाब्वे ने अत्यधिक मुद्रास्फीति से निपटने और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए स्वर्ण समर्थित मुद्रा जी की शुरुआत की है, यानी जिसको हम जिग भी बोल सकते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा यह टॉपिक था भारत कजाकिस्तान आतंकवाद विरोधी सहयोग। तो हाल ही में मॉस्को में आतंकवादी हमले के बाद भारत और कजाकिस्तान ने सुरक्षा चुनौतियों की वैश्विक प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए अपने आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। अपने पहले परिचालन उपयोग को चिन्हित करते हुए इलियट के पास एक संदिग्ध हवाई लक्ष्य के खिलाफ अपनी सी डोम रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक तैनात किया है। अगला टॉपिक है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को सीनेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जबकि सैयद खान नासिर को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला टॉपिक है लिंडी कैमरून को भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। यानी लिंडी कैमरून ब्रिटेन की पहली ऐसी महिला होंगी जो भारत में उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त हुई है। अगला टॉपिक था अंतरिक्ष अन्वेषण। पिछली देरी के बाद रूस ने 11 अप्रैल 2024 को बोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से लॉन्च करके आगरा A5 रॉकेट को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब देखते हैं कुछ वित्त की खबरें इंटरनेशनल खबरों में। तो जापान की MUFG HDFC बैंक की सहायक कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में 20% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। कंपनी का मूल्यांकन प्री IPO 9 से 10 बिलियन डॉलर है। ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब देखते हैं कुछ राज्यों की खबरें या कुछ राज्यों के न्यूज। जिसमें पहला है उत्तराखंड GLOF जोखिम से निपटता है। विशेषज्ञ पैनल स्थापित करके ग्लेशियर झील के विस्फोट से बाढ़ के जोखिम को कम करने का उपाय शुरू करता है। ये कौन कर रहा है? उत्तराखंड अभी हाल फिलहाल में कर रहा है। पंजाब का चुनावी नवाचार। पंजाब ने एक चुनाव के लिए एक नया नवाचार निकाला है। तो मतदाताओं की भागीदारी और चुनाव संबंधी जानकारी तक पहुंच में सुधार करने के लिए मरेल कोटला जिले में बूथ रफ्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो अभी हाल फिलहाल में पंजाब ने चुनाव से जुड़ने के लिए एक नया बूथ रफ्ता वेबसाइट लॉन्च की है। और एक और इसके पहले अभी पंजाब ने ही आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनाव के रूप में नियुक्त भी किया था। अब देखते हैं कुछ नियुक्तियां, जिसमें से कुछ अभी अपने हाल फिलहाल में कुछ नियुक्तियां हुई हैं। तो विप्रो के नए CEO, तो हाल फिलहाल में श्रीनिवास पलिया विप्रो के नए CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में जगह लिए। जो किसकी जगह ले रहे हैं? थियरी डेलापोर्ट की जगह पे ये नियुक्त हुए हैं। फिर देखते हैं SPG के नए IG। तो IPS अधिकारी लव कुमार को विशेष सुरक्षा समूह में महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। नए वित्त आयोग के सदस्य अभी और हाल फिलहाल में कौन नियुक्त हुए हैं? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अगला है एयर इंडिया की नई नियुक्ति। अभी एयर इंडिया ने जयराम शनमुगम को एयर इंडिया के वैश्विक हवाई अड्डे परिचालन का प्रमुख नियुक्त कर दिया है, जिसका उद्देश्य एयरलाइंस के परिचालन और ग्राहक सेवा मानकों को बढ़ावा देना। SJVN लिमिटेड। तो अभी देखते हैं SJVN लिमिटेड के CMD के रूप में सुशील शर्मा को सिफारिश की गई है, जिन्हें नियुक्त किया जाए। पूर्व राजस्व सचिव तरुण बजाज को
यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं पे अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो सच्चिदानंद मोहंती को 3 साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो जगदीश पवड़िया को तीसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है। यानी ये पहले भी थे, अब इन्हें फिर से 3 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया है। अब कुछ देखते हैं समझौते, जो कुछ देशों के बीच समझौते के रूप में कुछ खबरें हैं। तो नेपाल में फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोनपे ने ई सेवा और हान पोखरा के साथ साझेदारी की। अब कुछ देख लेते हैं पुरस्कारों की खबरें। तो इसमें पहला देखते हैं कि गेल की उपलब्धि यानी बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में गैल कंपनी ने जीता। स्वतंत्रता पुरस्कार में अगर बात किया जाए तो अलेक्सी नवलनी और यूलिया नवलनाया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो में देखा जाएगा तो इसरो का चंद्रयान 3 पुरस्कार, तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अग्रवाल नेत्र अस्पताल को मान्यता मिली। अब देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ASCRS की वार्षिक बैठक 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर से सम्मानित किया गया, जिसमें क्रॉस लिंकिंग सर्जरी के बाद केराटोकोनस के उपचार में प्रगति पर प्रकाश डाला गया। तो इस सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर के सम्मान से किसे नवाजा गया है या किसे मिला है? डॉक्टर अग्रवाल नेत्र हॉस्पिटल को। अगला टॉपिक देख लेते हैं स्वच्छता के क्षेत्र में। तो स्वच्छता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जैनाचार्य मुनि लोकेश मुनि को उनकी व्यापक स्वैच्छिक सेवा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 वाला प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य और अनुसंधान में देखा जाए तो डॉक्टर गगनदीप कांग को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनके योगदान के लिए जॉन डॉक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तो हो गए कुछ पुरस्कार की खबरें। अब देखते हैं कुछ बैंकिंग क्षेत्र की खबरें। इसमें अगर देखा जाए बैंकिंग क्षेत्र में तो मुद्रा ऋण उपलब्धि, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण वित्त वर्ष 2024 में 5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जिसमें लाभार्थियों का उल्लेखनीय प्रतिशत महिलाएं, यानी जिसमें देखा जाए अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में तो सबसे ज्यादातर महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है, यानी इसमें भी महिलाएं शामिल हो रही हैं। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, अब इसमें अगर देखा जाए तो RBI का सर्वेक्षण उपभोक्ता विश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जो आर्थिक और रोजगार दृष्टिकोण में आशावाद को दर्शा रहा है। IIT बॉम्बे और केनरा बैंक में साझेदारी, तो अभी देखते हैं हाल फिलहाल में केनरा बैंक और IIT बॉम्बे ने स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICICI लोम्बार्ड और पॉलिसी बाजार साझेदारी, तो अभी देखा जाए तो ICICI लोम्बार्ड और पॉलिसी बाजार ने आपस में साझेदारी की है। तो एक रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य बीमा वितरण को व्यापक बनाना है, जो बीमा पेशकशों में डिजिटल परिवर्तन पर जोर देता है। HDFC बैंक की लक्षद्वीप शाखा, अब देखा जाए तो HDFC बैंक ने एक अपनी लक्षद्वीप में शाखा स्थापित की है। तो लक्षद्वीप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए HDFC बैंक ने क्षेत्र में बैंकिंग बुनियादी ढांचे और डिजिटल बैंकिंग समाधानों को बढ़ाने के लिए एक शाखा खोली है, जो अपने भारत की निजी क्षेत्र की पहली शाखा है। डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो रिवोल्यूट इंडिया को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइसेंस के लिए RBI से सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई।
जिसका लक्ष्य भारत में अपने भुगतान समाधानों का विस्तार करना है। ये हो गई कुछ बैंकिंग क्षेत्र की नजर खबरें। अब देखते हैं कुछ व्यापार क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें। तो इसमें देखते हैं सिडबी और कर्मा लाइफ पार्टनरशिप क्या है। सिडबी और कर्मा लाइफ पार्टनरशिप, इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाते हुए गिग श्रमिकों को ऋण सूक्ष्म ऋण प्रदान करना है। अगला टॉपिक है खनिज उन्नति के लिए काबिल CSIR IMMT गठबंधन। काबिल और CSIR IMMT के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई है, जिसका उद्देश्य उन्नत तकनीकी और ज्ञान सहयोग के माध्यम से भारत के खनिज संसाधनों को सुरक्षित करना है। अगला टॉपिक है भारत में WTO शांति खंड का उपयोग किया गया। तो 5वें वर्ष के लिए भारत ने WTO शांति खंड को लागू किया, जिससे उसे बिना किसी प्रभाव के चावल सब्सिडी सीमा को पार करने की अनुमति मिली, जिससे घरेलू समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मानदंडों को भी संशोधित करने में चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। अगला टॉपिक लेते हैं समान बीमा क्षेत्र की वृद्धि। तो अगर समान बीमा क्षेत्र में देखा जाए तो 3 ट्रिलियन रुपए के लक्ष्य तक नहीं पहुंचने के बावजूद समान बीमा उद्योग 12.78% की वृद्धि देखी गई, जो इस क्षेत्र की लचीलापन और चुनौतियों को दर्शाता है। नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो अदानी ग्रीन एनर्जी गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का निर्माण कर रही है। फिनटेक इनोवेशन, अब देखते हैं फिनटेक इनोवेशन। तो भारत पे के सह संस्थापक अस्नीर ग्रोवर ने मेडिकल लोन पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक नया फिनटेक ऐप जीरो ऐप लॉन्च किया है। अब देख लेते हैं कुछ अर्थव्यवस्था की खबरें। तो आर्थिक पूर्वानुमान मूडीज एनालिटिक्स का अनुमान है कि 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% तक बढ़ेगी, जो पिछले पूर्वानुमानों से थोड़ी अधिक है, लेकिन 2023 की विकास दर से कम है। अब देखते हैं कुछ रक्षा समाचार। तो सागर कवच 2024, तो लक्षद्वीप समूह में कई समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका नाम सागर कवच रखा गया। भारतीय तट रक्षक जली केंद्र परिचालन तैयारियों और बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से तमिलनाडु के मंडपम में उद्घाटन किया गया। त्रिसेवा योजना सम्मेलन भारतीय सशस्त्र बलों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सम्मेलन परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर देखते हैं उन्नत वायु रक्षा। भारतीय सेना में अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूस से उन्नत इग्ला एस मैन पैड्स प्राप्त किया गया। CRPF का 59वां वीरता दिवस 2024, तो हाल फिलहाल में CRPF अपने सदस्यों की वीरता का सम्मान करते हुए अपना 59वां वीरता दिवस मनाया। ये हो गई कुछ रक्षा से संबंधित समाचार। अब कुछ देख लेते हैं रैंक और रिपोर्ट। इसमें अगर देखा जाए तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, तो रिपोर्ट में भारत को 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर दिखाया गया है, लेकिन नए यूनिकॉर्न निर्माण में कमी देखी गई, जो स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में निवेश चुनौतियों की ओर इशारा करता है। कंपनी और कार्बन उत्सर्जन पर रिपोर्ट। इन्फ्लुएंस मैप की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में जीवाश्म ईंधन और सीमेंट से 80% वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार 57 कंपनियों की पहचान की गई है, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की तत्कालिकता पर ध्यान आकर्षित करती है। अगला टॉपिक है विषय 2024 के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में JNU शीर्ष पर है, जो भारत में इसकी प्रमुख स्थिति को उजागर करता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था। WTO की रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन से भी आगे निकल गया है और 2023 में $257 अरब तक पहुंच गया है। साइबर सुरक्षा। एक नया विश्व साइबर अपराध सूचकांक
रूस और यूक्रेन को शीर्ष पर रखता है। साइबर अपराध से निपटने में प्रभाव और विशेषज्ञता के आधार पर भारत 10वें स्थान पर है। अब कुछ देख लेते हैं पुस्तकें और लेखकों के समाचार। इसमें हाल फिलहाल में सैम पित्रोदा की नई किताब, तो सैम पित्रोदा की एक नई किताब द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो भारत और अमेरिका में लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। अब कुछ देख लेते हैं योजनाओं से संबंधित समाचारें एवं खबरें। तो एनटीपीसी का बालिका सशक्तिकरण मिशन, तो सरकारी पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए एनटीपीसी बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने GEM कार्यक्रम का एक अद्यतन संस्करण लॉन्च करने के लिए तैयार है। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव, संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। नवरात्रि के दौरान शक्तिपीठों में सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है। अब देख लेते हैं कुछ खेल से संबंधित समाचार। तो भारत और डोपिंग अपराध, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की 2022 की डोपिंग अपराधियों की सूची में भारत शीर्ष पर है। आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जिसमें देखा जाए कमिंदु मेंडिस और मैया बाउशियर को क्रमशः आईसीसी के महीने के पुरुष और महिला खिलाड़ी नामित किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, भारत रांची में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के उद्घाटन सत्र की मेजबानी करेगा। सुमित नांगाल की ऐतिहासिक जीत, सुमित नांगाल मोंटे कार्लो मास्टर्स क्ले पर एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हरेंद्र सिंह को महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। तो 2028 ओलंपिक तक टीम का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है। हरेंद्र सिंह की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम की हालिया चुनौतियों के बाद हुई है। भारत के उदित ने रजत पदक जीता और अभिमन्यु और विक्की ने कांस्य पदक जीता। अब कुछ देख लेते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी खबरें। तो निगरानी और उपग्रह प्रक्षेपण TASL ने सैटेलाइट के साथ साझेदारी में भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया है। यूके डिमेंशिया रिसर्च, डॉक्टर अश्विनी केशवन रक्त परिचालन के माध्यम से डिमेंशिया का पता लगाने के लिए यूके की टीम में शामिल हो गए हैं। इसरो का स्टार्ट कार्यक्रम, अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए गुज कोस्ट को इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है। भारत पर हेपेटाइटिस का बोझ विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। अगर देखा जाए भारत को हेपेटाइटिस के मामले पर, तो विश्व स्तर पर दूसरे नंबर पर है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के 3.5 करोड़ मामलों के साथ भारत एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिका और जापान ने भविष्य में नासा चंद्र मिशनों में जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल करने की योजना की घोषणा की है और अमेरिका ने साथ ही कहा है कि ये पहला गैर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री होगा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रमा 4 मिशन की योजना साझा की है, जिसका लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर लैंडिंग करना है। IIT जोधपुर ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया। सिट्रोएन ने भारत से इंडोनेशिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात शुरू किया, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पहली बार हुआ है। अब कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिन एवं उनके समाचार। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तिथि 7 अप्रैल को मनाता है। 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सूचना तक पहुंच के मौलिक मानवाधिकार पर केंद्रित है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 का विषय क्या रहा?
होमो परिवार एक स्वस्थ और एक परिवार है। होम्योपैथी वैकल्पिक चिकित्सा का एक रूप है जो किसी स्थिति के लक्षणों को ठीक करने के लिए छोटे होम्योपैथिक पदार्थों की शक्ति में विश्वास करता है। प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाने जाने वाला राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मातृ स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को उजागर करने का महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन गर्भावस्था और प्रसव के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ यात्रा सुनिश्चित करने वाली माताओं की देखभाल और सहायता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। मानवता के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत के उपलक्ष्य में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्वस्थ जागरूकता को बढ़ावा देने और चगास रोग के प्रभाव को संबोधित करने के लिए हर 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका को प्रभावित करता है। और 14 अगस्त को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। कुछ देखते हैं श्रद्धांजलि समाचार। गंगू रामसे का निधन। प्रसिद्ध सिनेटोग्राफर और फिल्म निर्माता गंगू रामसे का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें प्रतिष्ठित रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। R.M. वीरप्पन का निधन। तमिलनाडु ने एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति और दिवंगत M.G. रामचंद्रन के करीबी सहयोगी R.S. वीरप्पन के निधन पर शोक जताया। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन। हिग्स बोसोन कण की खोज के लिए प्रसिद्ध भौतिकी में उनका योगदान ब्रह्मांड के गठन को समझने में मौलिक रहा है। पूर्व NFL स्टार O.J. सिम्पसन का 76 वर्ष की उम्र में कैंसर की वजह से निधन हो गया। न्यूजीलैंड के पूर्व लेग स्पिनर जैक आल्बास्टर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। अब देख लेते हैं कुछ विविध समाचार। मिराज की संगीत शिल्प कौशल। मिराज के सितार और तानपुरा को उनकी अद्वितीय गुणवत्ता और उत्पत्ति को पहचानते हुए भौगोलिक संकेत दिया गया है, यानी उनको GI टैग मिला। किसे? मिराज के सितार और तानपुरा को। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में महत्वपूर्ण यह त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के वैवाहिक आनंद का जश्न मनाता है। पूरे अफ्रीका में रिकॉर्ड तोड़ने वाली दौड़। रसकुक हॉर्स डेस्ड गिजन ने पूरे अफ्रीका में एक ऐतिहासिक दौड़ पूरी की है। चैरिटी के लिए 252 दिनों में 10,000 मील से अधिक की दूरी तय की है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, तथा साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।